नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हिंदी करा रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था। इसका एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, तो आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर से देख लीजिएगा, ताकि आपको उसमें जो बताई गई चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ सकें। और आगे के जो आपको लैंग्वेज को समझाया जाएगा, जो आपको बताया जाएगा किस तरीके से आप लर्न कर सकते हो इन चीज़ों को, तो वो चीज़ भी आपको पता चल सके, इसके लिए आप ज़रूर से एक्टिव रहिएगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल से ज़रूर से जुड़ जाइएगा। अगर आप मैथ पढ़ना चाह रहे हो हमारे चैनल से जुड़ करके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का, तो आप पढ़ सकते हो। उसके लिए मैं अलग से आपके वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूँ। लगभग 6 चैप्टर्स आपके ख़त्म हो चुके हैं, तो आप ज़रूर से उनको देख लीजिएगा। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर हम आपको समझाएंगे। आज ये जो सारणी दी गई है आपको, वो आपको हम समझाने जा रहे हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों को इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, देखा जा सकता है, इस प्रकार हम इनको समझ सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे आप जो सारणी आपको दिख रही है, इसको मैं समझाने का प्रयास आपको करूँगा, ठीक है। तो आप ये सारणी देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला जो आपको क्रमांक पड़े हुए हैं, इधर आप देखेंगे तो इस साइड पे आपका जो क्रमांक है वो आपका पड़ा हुआ है 1 2 3 इस तरीके से करके। और यहाँ पर आपके नाम लिखे हुए हैं, यहाँ स्थान आपका किस स्थान पर ये आते हैं, और यहाँ पर आपके स्वर, यहाँ पर आपके व्यंजन, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं। तो आपको ये समझाते हैं हम ये क्या हैं। तो देखिए पहले नंबर पे आप देख रहे हो लिखा हुआ है नाम, इसका देखिएगा कंठ। तो जो कंठ होता है यानी ये इसका नाम है, और स्थान कंठ से बोला जाता है। कंठ जो हमारे जो आप देख सकते हैं, कंठ को आप महसूस कर सकते हैं जब आप कुछ बोलते हो, तो वो कंठ जो अंदर की साइड पे आपको दिखता है वही होता है। जो मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा लगता है, मैं ऐसे नहीं दिखा सकता। तो कंठ से बोली जाने वाली ध्वनियाँ क्या क्या होती हैं। तो कंठ में जो आपके स्वर आते हैं उसमें अ आता है और अंग आता है, ठीक है। आ आएगा और अंग आएगा, छोटा अ और इसमें आपका बड़ा आ भी आता है। इसमें बड़ा आ इन्होंने नहीं लिखा हुआ है, छोटा बड़ा दोनों आते हैं। और यहाँ पे क ख ग घ, ठीक है, क ख ग घ ये सभी आते हैं आपके। यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है, ठीक है। क ख ग घ यहाँ ये भी आता है, इसमें ये भी नहीं लिखा हुआ है। तो आपके ये सभी आते हैं किसमें, कंठ से जो बोली जाती हैं ध्वनियाँ, उनमें ये सभी चीज़ें आपकी आती हैं, ठीक है। तो अब देखिए साथियों, इन्हें आप किस तरीके से याद कर सकते हो। इसके लिए एक आप संस्कृत में अगर जाएंगे तो संस्कृत में एक इसके लिए फॉर्मूला बनाया गया है, आप उसको ही याद कर लीजिएगा। तो आपको इस तरीके से इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल अगर आप उसको फॉर्मूले को पता है तो आप उसको अच्छे से कर पाओगे। क्या होता है तो लिख लीजिए, जैसे अ को ह, अकुह, वि विस विसर्ज विसर्जी विसर्जनीयानाम नियानाम अकुह विसर्जनीयानाम। देखो अकुह विसर्जनीयानाम। और कंठ, क्यों कंठ से बोला जाता है तो इसे हम कंठ लिखते हैं, ठीक है। कंठ, अको विसर्जनम कंठ। तो किस तरीके से कैसे पता चलेगा कौन कौन से वर्ड्स आएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे जो अ लिखा हुआ है, अ से मालूम पड़ रहा है इसमें छोटा अ भी आएगा और बड़ा अ भी आएगा। छोटा अ भी आएगा और बड़ा अड़ा भी आएगा। और देखिए बड़ा, और यहाँ पे आप देखेंगे को का मतलब हो गया क वर्ग का, क वर्ग का। तो क वर्ग में जितने भी वर्ड्स आपके 5 आते हैं वो सभी के सभी आएंगे। कौन से आएंगे, क ख ग घ ङ, ठीक है। ये उआ वाला, ड़ा वाला, ये ड़ा वाला आ गया, ठीक है। तो ये आपके सभी क्या हो गए ये। और यहाँ पे देखेंगे ह, तो इसमें ह भी आपका आएगा। क्या आएगा, ह भी इसके अंतर्गत आपका आएगा ह। और विसर्जनम यानी विसर्ग वाला, तो विसर्ग वाला भी आपका यहाँ पे आएगा। क्या आएगा, विसर्ग वाला भी आपका इसके अंतर्गत आएगा। तो कौन कौन से वर्ड्स हो गए आप देख सकते हो यहाँ पे, क ख ग घ ङ ह, और आपका छोटा अ, बड़ा अ, और ये विसर्ग वाला। ये सभी वर्ड्स आपको इसी से याद रहेंगे। आप देख सकते हो अकुह विसर्जनाम कंठ, इस तरीके से आप याद कर लीजिए इस फॉर्मूले को। तो आपको फिर रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस फॉर्मूले को ही आप याद कर लीजिएगा। अकुह विसर्जनम कंठा। तो क अ से हो गया छोटा अ बड़ा अ,
कु मतलब क वर्ग का जितना भी आता है वर्ड्स आपका क ख ग घ ङ, ये आपके सभी आ गए वर्ड। इसके बाद ह आ गया आपका अको ह और विसर्जना मतलब विसर्ग वाला आ गया। तो ये सभी आपके आ जाएंगे, विसर्ग भी आ जाएगा। तो ये सभी वर्ड्स जो होते हैं वो कंठ के आपके अंतर्गत आते हैं, कंठ ध्वनि से जो बोले जाते हैं वो आपके आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा और आराम से आपको याद कर लेना है अकुह विसर्जनाम कंठा, ये सभी आपको याद रहेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा। दूसरे में क्या लिखा हुआ है? तालव्य। तो यहाँ पे लिखा हुआ है तालव्य। तालव्य में कौन कौन सा आता है? छोटा ई बड़ा ई आता है। इसमें दोनों बड़ा ई लिख दिया इसने, एक काट लो। छोटा ई बड़ा ई हो गया, च छ ज झ। अब ये देखिए च छ ज झ आ गया ना, और उ भी इसी के अंतर्गत आएगा, उ भी इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और इसके बाद आपका य और स, ये आपके वर्ड्स आएंगे। तो ये सभी वर्ड्स आपके आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, ये व्यंजन में चला जाएगा, ये सभी इधर के। और अब यहाँ पे देखेंगे तो देखिए साथियों, अब यहाँ पे इसका क्या करना है? अब हमको इसका फॉर्मूला याद करना है। क्या करना है? फॉर्मूला हमको याद करना है इसका। तो क्या इसका फॉर्मूला होता है? लिख लीजिए। ई, इसका होता है फॉर्मूला ई चु, ई चु। ठीक है, य सा नाम इचु यसानाम तालु, इचु यसानाम तालु। ठीक है, इचु यसानाम तालु। अब कहोगे किस तरीके से होंगे? तो देख लीजिए आप पहले। ए, इससे आपका आ जाएगा छोटा ई और बड़ा ई, छोटा ई बड़ा ई। इचु यसानाम तालु है ना। और चु, चु से मतलब च वर्ग वाला। तो च में कौन सा आता है? च छ ज झ झ और उ, ये आपके आते हैं। तो ये सभी वर्ड्स आपके हो जाएंगे, च छ ज झ उ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए य, तो य से य हो गया आपका, और स से स हो गया सिटी वाला, यस। तो ये देखो य और स लिखा हुआ है, तो ये भी बन जाएगा। तो इच ईसानाम तालु। तो इस तरीके से आप इस एक फॉर्मूले को याद कर दोगे, इच ईसानाम तालु, तो आपके सभी वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ई, इससे छोटा ई बड़ा ई, चु से च छ ज झ व। इसके बाद आपका आ जाएगा य और स, तो सभी वर्ड्स इसके अंतर्गत आपके आ जाएंगे। आपको ये फॉर्मूला जरूर से याद रखना है। और देखिए ये फॉर्मूला अभी आप इससे बचना चाहोगे तो आगे बच नहीं पाओगे, क्योंकि आप जब सुपर टेट में जाओगे, आप टेट करोगे, सी टेट करोगे, तो आप वहाँ पे संस्कृत ले रहे होगे। संस्कृत ले रहे होगे तो संस्कृत में ये जो फॉर्मूलेस हैं आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको संस्कृत में पढ़ना पड़ेगा संस्कृत। क्योंकि अगर आप टेट में संस्कृत नहीं पढ़े तो आपको सुपर टेट में 10 नंबर का संस्कृत आता है, तो फिर आप वो वहाँ कहाँ से करोगे? आप उसको छोड़ के तो जाओगे नहीं। 10 नंबर क्या, 1 नंबर, आधा नंबर बहुत होता है। तो इसलिए आपको करना तो पड़ेगा ही। तो अभी से आप इनको करिएगा ताकि आपको आगे चल के दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, चलिए आ गया समझ में, आगे बढ़ते हैं। अगला तीसरा है आपका मूर्धन्य। तो मूर्धन्य से आपका कौन कौन सा आता है? देखिए इसमें ऋषि बताया गया है, इसमें आपका ट ठ ड ढ, और इसमें अड़ा नहीं लिखा है इसने, अड़ा भी लिख डालो। ठीक है, अड़ा र और स। ठीक है, ये सभी इसमें आपको लिख देने हैं। तो ये सभी वर्ड्स इसके आते हैं। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? चलिए फॉर्मूला आपको लिखाते हैं, इसका भी फॉर्मूला लिख लीजिए। तो इसका लिखिए ऋतु रि, ठीक है, टू ऋतु रसानाम। ठीक है, ऋतु रसानाम, रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा, मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। अब इसमें कौन कौन से वर्ड्स आ गए? तो देखो र, तो री आ गया, हमने बताया था अभी री आता है इसमें। ठीक है, ये री आ गया। इसके बाद टू, टू से आ जाएगा ट वर्ग, ट में ट ठ ड ढ और अड़ा आ गया, ट ठ ड ढ, ये आ गया आपके। र आ जाएगा, आपका पूरा वर्ड र आ जाएगा। स आ जाएगा पेट चिरस वाला। फिर आपका रस हो गया कि नहीं हो गया? तो ये देखिए र और स लिखा हुआ है। तो ये सभी आपके वर्ड्स आ जाएंगे, यही आते हैं। छोटा री, ट वाले पूरे आएंगे, फिर र आएगा, पेट चिरा का स आएगा, ऋतसाणाम मूर्धा। इस तरीके से आपको याद करना है, ऋतसाणाम मूर्धा। आप 2-3 बार लिखेंगे,
आप इसमें जो जो वर्ड्स आ रहे हैं वो लिखेंगे तो आप बहुत जल्दी इनको समझ जाएंगे। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपको ये अच्छी तरीके से रट जाएंगे। चलिए, अब हो गया ना, ये हो गया तीसरा। साथियों अब देखते हैं नंबर 4। तो नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? दंत। और दंत में आप जो वर्ड्स देख रहे हो वो इसमें लिखे हुए हैं त, थ, द, ध, और इसमें न नहीं लिखा हुआ है, न लिख लीजिए, न और लस। इतने वर्ड्स आपके आते हैं इसके अंतर्गत। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है दंत वाला? तो दंत वाला लिख लीजिए लृत लसानाम दंत। लृ तो लसानाम, लृत लसानाम दंतः, दंतः। ठीक है, तो जब संस्कृत में जाएंगे तो उसमें आपको लृ मिलेगा। तो लृ वाला ये है आपका त से तो त वर्ग हो जाएगा। त वर्ग के अंदर कौन कौन से वर्ड्स आएंगे? तो त, थ, द, ध, न। तो त, थ, द, ये था ना, ठीक है, ये त, थ, द, ध और न, ये आएंगे इसके अंतर्गत। और यहाँ पे ला आ जाएगा आपका, और ये आ जाएगा आपका स। ठीक है, ये सभी आपके आ जाएंगे। देख रहे हो ना? तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो लृ होता है ना, ये संस्कृत में होता है। आगे देखिएगा नंबर 5। नंबर 5 में क्या दे रहा है? तो ओस्ट, ओस्ट का दे रहा है। तो ओस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? ओस्ट में क्या क्या देखिए, ये उ और बड़ा ऊ होता है, प, फ, ब, भ, म होते हैं। तो ये वर्ड्स आपके आते हैं। तो ओस्ट के लिए जो फॉर्मूला होता है उसे लिख लीजिएगा आप उ, पु, पु, ध्य, मा, नी, मानी, नाम, मानी या नाम, उप, ध्वा, मानिया नाम, और इसे लिखेंगे ओष्ठ, ओष्ठ, ओष्ठ या ओष्ठ लिख लीजिए। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से वर्ड्स हो गए आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कौन कौन से वर्ड्स हो गए। तो देखिएगा पहला क्या है? ओ। तो उससे छोटा ओ बड़ा ओ दोनों लगा लो। ठीक है, छोटा ओ बड़ा ओ दोनों आ जाएगा। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? प वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प वर्ग। तो प वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे? प, देख लीजिए, प, फ, ब, भ और म। प, फ, ब, भ, म, ये प वर्ग के अंतर्गत आपके आ गए। तो ये हो गया आपका क्या? उपध्मानीय नाम ओष्ठ। तो देख लीजिए प, फ, ब, भ, म, ये वर्ड्स हो गए आपके। छोटा वो बड़ा वो हो गया, ये छोटा वो बड़ा वो आपका आ गया। ठीक है, तो इतना आप कर लीजिएगा। बाकी संस्कृत में जाएंगे तो और भी आपको कुछ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, हटाइए इसको। आप देख लीजिए आगे आपका क्या दिया है नंबर 6 में, अनुनासिक। तो अनुनासिक में क्या क्या आता है? तो छोटी जो अंग होती है इसे अनुनासिक स्थान होता है, नासिक से बोले जाते हैं। ये आपके वर्ड्स हो गए। और यहाँ पे ये जो आपके जो वर्ग होते हैं जैसे क, च, ट, त, प वर्ग होते हैं, इनके जो 5वें नंबर पे आते हैं वो आपके सभी वर्ड्स हो जाते हैं। जैसे अगर आप लिखेंगे तो ये क वर्ग हो गया, ये आपका च वर्ग हो गया, च, क, च, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया। तो इनके जो वर्ड्स होते हैं जैसे नंबर 1, नंबर 2 के स्थान पे आने वाले, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे और नंबर 5 पे। तो 5 में जो आते हैं वो वर्ड्स सभी होते हैं। जैसे क का अगर आप लिखोगे तो क, ख, ग, घ और ये ण, ये हो गया। तो ये वाला 5वां वर्ड हो गया आपका। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये 5वां वर्ड हो गया। इसी तरीके से आप जाएंगे नीचे भी चलते चले जाएंगे। तो इसमें जितने भी इसके अंतर्गत नीचे आएंगे वो सभी 5 वर्ड्स इसके हो जाएंगे। तो पहले क्या क्या आते हैं क्रम से? क, फिर ये दूसरे में उआ, यानी इड़, ण आता है, उआ आता है, फिर ये ड़ा हो गया, फिर यहाँ पे न हो गया, यहाँ पे म हो गया। ये सभी वर्ड्स आते हैं आपके 5वें में। ये सभी क्या होते हैं? नासिक के वर्ड्स होते हैं और इसमें अंग भी जुड़ जाता है। ठीक है, ये आपके हो गए। अब आगे देखिए 7वां। 7 में लिखा है कंठ तालव्य। क्या लिखा हुआ है? कंठ तालव्य आपका लिखा हुआ है। तो कंठ तालव्य में आपके कौन कौन से वर्ड्स आते हैं देख लीजिएगा। तो देखिए कौन सा लिखा हुआ कंठ तालव्य में? देखिए तो वर्ड आपके हैं छोटी ए, बड़ी ए आएगी आपकी, और इसमें कुछ नहीं आएगा। ठीक है, छोटी ए बड़ी ए आपकी आती है। तो इसे हम लिखते हैं फॉर्मूले रूप में लिखते हैं, ए दे तो कंठ, ए दे तो कंठ तालु। तो ए दे तो ए बनाइए आप। ठीक है, ए दैतो, दैतो। ठीक है, ए दैतो, ए दैतो कंठ तालव्य। क्या? कंठ
कंठ तालव्य, ये दे तो कंठ तालव्य। तो कंठ तालव्य यानी जो तालु से बोले जाते हैं, तो वो इसमें छोटी ए बड़ी ए इसकी आ जाती है, आपकी छोटी ए और बड़ी ए, ये दे तो कंठ तालव्य। तो ये आपके हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से कर लोगे। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है, बताइएगा कहाँ गया, ये रहा आपका। देखिए अगला कह रहा है कि कंठ ओष्ठ, तो कंठ ओष्ठ के लिए कौन सा आपका फॉर्मूला होगा, तो कंठ ओष्ठ के लिए आपका होता है ओ दे तो कंठोष्ठ। तो ओ दे तो ओ, ठीक है, ओ द तो, ओ दे तो, इसमें एक मात्रा चढ़ाओ, ओ दे तो कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, ओ दे तो कंठोष्ठ, इस तरीके से कर लो। तो इसमें क्या आ गया, ये आपका ओ आ गए दोनों, छोटा ओ बड़ा ओ, छोटा ओ बड़ा ओ, ठीक है, ओ दे तो कंठोष्ठ। तो इस तरीके से आपकी मैंने ये जो सारणी थी वो पूरी समझा दी, सभी फॉर्मूले से आपको बता दिए। आगे हम इनका और विस्तार रूप में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।